न्यूजीलैंड के खिलाफ वो डू और डाई का मैच हो गया है एक तरीके से, बिकॉज अगर वो गेम आप हारे, पॉइंट्स टेबल की जहां तक बात है दोस्तों, पॉइंट्स टेबल भी एक बार जरा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपना जो है वो पॉइंट्स टेबल का सिलसिला चल रहा है। बिकॉज बड़ा ही अब ऐसे मोड़ पे ये मुकाबला चला, अब ऐसे मोड़ पे ये चला गया है टूर्नामेंट की इंडिया के लिए, अब चीजें बहुत ही मुश्किल मोड़ पे पहुंच गई है। अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पर है इस टाइम पे, और ऑस्ट्रेलियन टीम पॉइंट्स टेबल पे डोमिनेट कर रही है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि ऑस्ट्रेलिया टेबल को डोमिनेट करेगी वहां पे। 9 पॉइंट्स के साथ 5 मुकाबलों में 4 जीत और एक नो रिजल्ट रहा है। एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था ऑस्ट्रेलिया का। तो 9 पॉइंट्स के साथ और बेहतर, बहुत ही हेल्दी नेट रन रेट 1.818 का ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाइड है। और मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में रेस है कि दोनों में से कौन टॉप पर फिनिश करेगा। ये एक देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीमों में नेट रन रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक 1.818 है और दूसरी इंग्लैंड की साइड चल रही है जो प्लस 1.328 का नेट रन रेट है। तो इन दोनों में ही मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है, टॉप पे कौन फिनिश करता है। तीसरे नंबर पे फिलहाल के लिए साउथ अफ्रीका है, 5 मुकाबलों में 4 जीते 1 हारे, 8 पॉइंट है, माइनस का नेट रन रेट है। बट क्योंकि पॉइंट्स 8 हो चुके हैं इस टाइम पे अफ्रीका के और 2 मुकाबले अभी भी अफ्रीका को खेलना है, तो यहाँ से साउथ अफ्रीका भी थ्रू हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए, तीसरी टीम बनके माइनस 0.4 का नेट रन रेट है। इंडिया और न्यूजीलैंड अगर आप देखेंगे 5 मुकाबलों में बिल्कुल ही आइडेंटिकल चला है। 2 मुकाबले हमने जीते, हालांकि वो उन्होंने एक ही मुकाबला जीता, बट न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि जो बारिश के चलते जो 2 मुकाबले बारिश में धुले, उसके वजह से न्यूजीलैंड को 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा वहां पे मिल गए और एक मुकाबला वो जीते हैं, तो इसी वजह से 4 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के रह गए यहाँ पे। और इंडिया की जहां तक बात है तो इंडिया ने भी 5 मुकाबले खेले, 2 जीते हैं, तो 4-4 पॉइंट्स दोनों ही टीमों के। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला अगला होना है, वो गेम जो जीतेगा मोस्ट लाइकली उसी के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया के अगर आप मुकाबले देखोगे, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का तो कोई चांस नहीं है, तो उन पर बात करने का कोई फायदा है नहीं इस टाइम पे। अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले देखोगे तो जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, तो न्यूजीलैंड को भी इंडिया से खेलना है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इंग्लैंड से मुकाबला है, तो 2 मुकाबले रह गए हैं इंडिया और इंग्लैंड। तो न्यूजीलैंड के लिए 2 मुकाबले दोनों ही जो है कंपैरेटिवली इजी मुकाबले नहीं है। एक तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है, वो मैच जो भी टीम जीतती है उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के लिए फायदे की बात यह है, अगर आप इसमें से थोड़ा सा क्वालिफिकेशन सिनेरियोज बात कर लें हम यहाँ पे इंडिया के लिए अभी भी चांसेस जो है वो ज्यादा है न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में। इसलिए चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक, पहले अगर आप नेट रन रेट पे गौर करोगे तो इंडिया का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव में है, प्लस 0.5 का है। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात आप करोगे तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो निगेटिव में है, माइनस 0.2 का। तो अगर इस टाइम पे आप देखोगे तो नेट रन रेट में आप आगे हो। इंडिया न्यूजीलैंड का जो गेम होगा वो वहां पे डिसाइड कर देगा शायद कि वो चौथी टीम कौन हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए फिर भी चांस है। अगर भगवान ना करे जो हमारे हालात चल रहे हैं, अगर हम न्यूजीलैंड से भी कहीं हार गए, मुझे उम्मीद कम है कि न्यूजीलैंड से भी हम हारेंगे, लेकिन अगर वो भी कहीं हो गया, अगर मैं कहता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलो कि अगर आप न्यूजीलैंड से भी हार जाते हो, तो न्यूजीलैंड के पास जो आखिरी मुकाबला रहेगा इंग्लैंड वाला, वहां पे इंडिया के लिए चांस है। फिर आपको इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इंग्लैंड वहां पे न्यूजीलैंड को हराए, और इंडिया अपना आखिरी गेम जो है, जो कि खेलना है इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो मुकाबला कंपैरेटिवली आसान रहेगा, तो आप बांग्लादेश को हराए और जो एशिया कप चल रहा है आपका वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें आप टॉप पर फिनिश करके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। ये नौबत नहीं आए, मैं तो यही चाहूंगा कि इस नौबत तक आप लेकर ना आए, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आ गई कि ये एशिया कप का टूर्नामेंट आपके लिए बन जाए, आप एशियन टीमों को हरा के सेमीफाइनल जा रहे हो, तो आप फिर डिजर्व नहीं करते मेरे हिसाब से सेमीफाइनल जाना। आपको न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, एटलीस्ट न्यूजीलैंड को तो हरा लोगे ना, उनको तो हरा लोगे। वो वैसे भी इस टाइम पे अपने अच्छे लेवल पे तो क्रिकेट खेल नहीं रहे। न्यूजीलैंड की टीम में सोफी डिवाइन अलग लगी पड़ी है, उसके अलावा उनके अलावा बाकियों ने तो कोई खास किया है नहीं। तो न्यूजीलैंड को तो हरा लोगे, उम्मीद करते हैं न्यूजीलैंड को हरा लोगे, बिकॉज आपने जो यहाँ पे खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, भरोसा धीरे धीरे खोती जा रही हो आप। मतलब आप इतने ज्यादा, मतलब हर चीज मिलती है, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, इक्वल पे आउट है, बीसीसीआई ने इतना कुछ किया है वुमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, रिजल्ट क्या मिल रहा है, घर पर वर्ल्ड कप हो रहा है, और इंडिया अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है दोस्तों। 2 मुकाबले रह गए और हालात ऐसे है कि अगला गेम अगर आप न्यूजीलैंड से हार गए तो फिर आप इंग्लैंड डिपेंडेंट रहोगे कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए। उसके बाद ये भी बात होगी वहां पे कि आप जो है, आपका जो ये 3 वे एशिया कप चल रहा है कि ये श्रीलंका को ठोक दिया, पाकिस्तान को ठोक दिया और वो बांग्लादेश रह गई है, तो बांग्लादेश को हरा के फिर आप सेमीफाइनल के लिए चले जाओगे, क्योंकि नेट आपका बेहतर है।
दोनों ही टीमें 6-6 पॉइंट पे रह जाएंगी और आपका नेट रन रेट अच्छा है तो आप आगे क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे ही जाओ भाई, यही सिचुएशन बन सकता है अगर न्यूजीलैंड से हार गए। मैं तो चाहूंगा ऐसी नौबत ना आए। गेम अभी भी आप यहाँ से जो है वो आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपकी हाथ में है। प्लीज मेक श्योर करना कि अपनी किस्मत अपने हाथ में हो। ये उम्मीद ना करना कि अगर कहीं हार गया तो इंग्लैंड के भरोसे रह जाओ। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। एंड जिस तरीके से ये चीजें चली है, जिस तरीके से वर्ल्ड कप गया है, मुझे इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। मुझे लगा था कि चलो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए चैलेंज रहेगा, अपने घर पर खेल रहे हो, इंग्लैंड को आप पकड़ सकते हो। पकड़ लिया था यार, इंग्लैंड को तो हरा दिया था, साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया था। 2 जीते हुए मुकाबले आप हार गए हो। हरमनप्रीत कौर जी, आपने बातें बड़ी बड़ी कर दी कि गुड क्रिकेट गुड क्रिकेट। मैं तो 10 बार सुन लिया आपकी स्टेटमेंट में गुड क्रिकेट। भाई अगर ये गुड क्रिकेट है ना तो मुझे नहीं पता कि भाई ग्रेट और मतलब गुड क्रिकेट ये है तो वर्स्ट क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये आपका गुड है तो वो दिन क्या क्या होगा जब आप बोलोगे कि वर्स्ट क्रिकेट खेला है हमने, क्योंकि गुड तो कहीं से नहीं है। और ये डराने वाली बात है कि इसको आप गुड क्रिकेट बोल रहे हो लगातार। आपका कोलैप्स हो रहा है, आपका चोक हो रहा है, आप गुड क्रिकेट कह रहे हो आके।